स्वास्थ्य की व्यवस्था तो किसी से छुपा हुआ बिहार की नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ यहाँ पे लूट मचा हुआ। शिक्षा के दृष्टिकोण से सिमरी बख्तियारपुर आज़ादी से लेकर अब तक हम लोगों को दूर दराज 30 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन करने के लिए जाना पड़ता है। कौन सी बिजली फ्री क्या है? 125। सुनिए, बिजली यहाँ एक बार बिजली नहीं रहता है, गर्म में एक बार बिजली नहीं रहता है। किसान को नौबत आता है मशीन से 200 टका घंटा पटा। तो कितना न बोले पैकेज में दे दो, इतना दे दो, कितना दे दो, कुछ नहीं दिया बिहार को। बिहार को यदि सबसे ज्यादा कोई ठग रहा है तो भाजपा की सरकार। रुपया का दुनिया है, जैसे मर्डर होता है रुपया 5 लाख थाना में दे देता है, केस नहीं होता। विकास के नाम पे जिसने ठगा है हम लोगों को, चाहे शिक्षा के नाम पे हम लोगों को जिसने गुमराह किया है, स्वास्थ्य के नाम पे हम लोगों के खून को जिसने पिया है, हम लोगों के साथ दलाली जो किया है, ऐसे लोग को 2025 में बख्तियारपुर का फरकिया का युवा जरूर उनको सबक सिखाने का काम। कुछ नहीं, लालू यादव के राज में कह रहा था जंगल राज है, अभी जंगल राज से बदतर राज हो गया है। रात दिन 4 ठो 5 ठो खून। यदि नीतीश कुमार का सबसे घटिया योजना है तो वो नल जल योजना, और उसमें इस योजना इतना तो लूट ही नहीं किसी कोई विभाग में हुआ होगा मेरे से। कुछ नहीं, कुशासन का सरकार है, सुशासन का नहीं, कुशासन का सरकार है। जैसे बिहार पुलिस हुआ, ग्राम सेवक हुआ, तहसीलदार हुआ, 2-2 हजार रुपया लगता है फॉर्म भरने में। कौन सी का सुविधा है? नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद। देखिए, अभी मैं क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और लगातार हम हर जगह घूम रहे हैं, और अभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के गोरदा में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक पूरा का पूरा खेत नज़र आएगा। यहाँ पर किसान नज़र आएंगे, जस्ट बगल में नदी भी है, हम आगे उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन बगल में नदी भी है। तो यहाँ पर लोग कैसे जी रहे हैं, विकास कितना हुआ है, विकास के आयाम कितने गढ़े गए हैं, सड़क कैसी है, पुल पुलिया कैसा है, नल जल का स्थिति क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, विकास इस बार कितना हुआ है और 2025 में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छी पहल है विकास पे। हम लोग का राय आप जानना चाह रहे हैं तो विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास सभी टर्म में होते आया है। ऐसा नहीं है कि किसी पंचवर्षीय में विकास पूरी तरह से ठप हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब विकास का जो रूप बदल चुका है। पहले विकास होता था धरातल पर, अब देखने के लिए कहीं कहीं मिल रहा है कि विकास कागज़ पर भी दिख जाता है। तो विकास में अंतर जरूर आया है, लेकिन विकास हुआ है। लेकिन उस विकास में अगर गहराई में हम लोग जाएंगे तो विकास की कई परत दर परत खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये चिंता का विषय है हम सभी के लिए, तमाम बिहारवासी के लिए, कि आखिरकार विकास का ये रूप कैसे परिवर्तित हो गया है। ये रूप कहाँ से आ गया है विकास का, कि कागज़ पर भी विकास दिखने लगा है, जबकि उस विकास को धरातल पर होना चाहिए। रोड का होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए। बेरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड कैसा आपके यहाँ नहीं है? सही, देखिए, यहाँ पे रोड है, ऐसा नहीं है कि रोड नहीं है, लेकिन रोड की स्थिति क्या है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि रोड बना दिया गया तो बनाने में भी 3 नंबर ईंटा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम विकास कभी भी नहीं कहेंगे। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है, अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर, कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अगर कहेंगे तो ये हमारी मूर्खता है कि हम उसको स्वास्थ्य की व्यवस्था तो किसी से छुपा हुआ बिहार की नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ यहाँ पे लूट मचा हुआ है और दिखावा है कि स्वास्थ्य, वहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ पे रेफर होता है, रेफर के नाम पर वहाँ पे दलाली होता है। कैसे वहाँ उसको मरीज का शोषण किया जाएगा, कैसे मरीज का खून पिया जाए, उसका खून चूसा जाए। ये कोसी का क्षेत्र है, शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा यहाँ पे 0/0 है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सिमरी बख्तियारपुर आज़ादी से लेकर अब तक हम लोगों को दूर दराज 30 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन करने के लिए जाना पड़ता है। ये दियारा का इलाका है, ये फरकिया है, जबकि यहाँ पे उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे नदारद है। ये हम जनप्रतिनिधि के लिए चिंतन करने की बात है। अच्छा शिक्षा अगर लेना है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? अभी तो हम लोग को इस इलाका से बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर वही छात्र निकल पाते हैं जिनके
पास आर्थिक रूप से वो मजबूत है, उनके पिता, उनके गार्जियन, वरना सभी लोग तो यहीं पर किसानी। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? हम तो अभी पीजी किए हुए हैं। कहाँ कहाँ पढ़ाई किए? हम मधेपुरा में किए हैं, मतलब यहाँ से कितना दूर? यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर जाके, और मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत था इसलिए हम पीजी तक कर पाए। तो यहाँ पर हमको सुविधा नहीं है? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए डिग्री कॉलेज तक नहीं है। ये 2025 ईस्वी चल रहा है, अब तो चुनाव आने वाला भी है। आप सोचिए कि 2025 1947 से लेकर आज तक कहीं डिग्री कॉलेज का कोई चर्चा नहीं है, ना यहाँ पे एक ईंटा लगा है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि एक बिहार डिग्री सरकार कॉलेज- तो कह रही है लगातार हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, ये चाम का मुंह है, इस मुंह से बहुत कुछ कह दिया जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी हम गिरा देंगे, तो गिराने के लिए जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास खेत है, वो तो अपने में गिरा लेगा, लेकिन आम पब्लिक जो आम किसान का बेटा हम लोग है, ये कहाँ से सोच पाएंगे इतना दूर तक। लेकिन आप एक चीज़ है, इस बख्तियारपुर में यहाँ के युवा जागरूक होते जा रहा है। ये 25 का ईस्वी 2025 में यहाँ के युवा अपने आप में एक बदलाव चाहती है, और ये बदलाव दिखेगा भी 2025 के चुनाव में कि विकास के नाम पे जिसने जिसने ठगा है हम लोगों को, चाहे शिक्षा के नाम पे हम लोगों को जिसने जिसने गुमराह किया है, स्वास्थ्य के नाम पर हम लोगों के खून को जिसने पिया है, हम लोगों के साथ दलाली जो किया है, ऐसे लोग को 2025 में बख्तियारपुर का फरकिया का युवा जरूर उनको सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि हम लोग अब अपने मेहनत से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आगे जाना चाहते हैं, तो हम अपना रास्ता भी आप खोजने के लिए तैयार हो गए हैं, और रास्ता जब हमें मिलना शुरू हुआ है तो हम चलना भी उस पर शुरू कर रहे हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं? एक आदमी और है। क्या भैया यहाँ पर आपके एरिया में क्या विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी ये सब आ रहा है? हाँ, आ रहा है। नल जल पानी आता है? अभी नल नहीं देता है। नल जल नहीं आता? नहीं देता। सरकार इतना रुपया लगाया है, करोड़ों करोड़ रुपया लगाया, आप लोग पहले दिया था, अब नहीं दिया है, अब बंद कर दिया। नहीं चलता है, बंद कर दिया तो चलबे नहीं करेगा, तो शो कर दिया, बस हो गया, नहीं चलता? नहीं चलता। स्कूल वगैरह का क्या स्थिति है? नहीं, पढ़ाई ठीक हो तो पढ़ाई में कसर नहीं है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा पढ़ाई सब ठीक चल रहा है। है? रोड, सड़क रोड साइड सब अभी जो भी है बन रहा है, थोड़ी है नहीं बन रहा है। बन रहा है? हाँ। बिजली वगैरह का कनेक्शन वगैरह ठीक है? कनेक्शन वो भी ठीक है। अच्छा, रोजी रोजगार वगैरह मिलता है आप लोगों को यहाँ? हाँ, मिलता है। सरकारी? सरकारी कहाँ, जो जो कोई रोजी रोजगार में रहेगा वही इसको नहीं मिलेगा, जो नहीं रहेगा उसको कहाँ से मिलेगा। मतलब अपना खेती किसानी करते हम खेती गृहस्थी करते हैं, खेती गृहस्थी में जो है रोजगार मिलता है, काम करते हैं तो कमाते हैं, नहीं तो हम थोड़ी बिजनेस करते हैं। थी सरकारी नौकरी है, हम नौकरी करेंगे तो हमको सरकार लाभ देगा। हम अपना खेती हैं? गृहस्थी, सरकारी सुविधा में और क्या क्या मिलता है आप लोगों जो चीज़ को? है, राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है। अच्छा, अब बूढ़े लोगों को पेंशन वगैरह? बूढ़े लोग को पेंशन मिलता है तो कोई कितना मिल कहता है कि हमें मिलता है, कभी कहता नहीं मिलता है। अब तो वही जो बूढ़े लोग जानेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया सरकार, पता है आपको? वो तो दिया था, वो और अथी पर छोड़ा था फेसबुक पर, तो देखे हैं। अभी तो छोड़ेगा तब ना, अभी तो कहबे न किया है, क्या होगा नहीं। पैसा ले रहा है। अभी क्या हो रहा है नहीं, उसका क्या गारंटी है। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात कर लिया जाए। क्या कहना चाहते हैं? जहां तक नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ रुपए का जो है घोषणा किए हैं कि बिहार को देंगे डेवलपमेंट के लिए, दूसरी बात नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी का बात किया आप, वो तो जुमलाबाज है। हमको तो लगता है पिछली बार चुनाव था बिहार का, तो वो बोले कि 100 कितना न बोले पैकेज में दे दो, इतना दे दो, कितना दे दो, कुछ नहीं दिया बिहार को। बिहार को यदि सबसे ज़्यादा कोई ठग रहा है तो भाजपा की सरकार ठग रही है। भाजपा की सरकार हाँ, 7,000 करोड़ तो अभी दे रहा है। वो बोला है देगा, कुछ नहीं देने वाला नहीं है, ये तो क्लियर है। वो झांसा में ले रहा है, बिहार की जनता को झांसा दे रहा है कहीं फंस जाए, मगर इस बार फंसने वाला नहीं है। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। हाँ, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। अच्छा, विकास वगैरह कैसा, नल जल वगैरह का काम हुआ आपके इलाके में? नहीं, नल जल का तो कहीं नहीं है, कहीं सब जगह टोटी लगा हुआ और हर एक टोटी वो टूट फूट गया है, कहीं पानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो यदि नीतीश कुमार का यदि सबसे घटिया योजना है तो वो नल जल योजना, और उसमें इस योजना इतना तो लूट ही नहीं किसी कोई विभाग में हुआ होगा मेरे समझ से। बहुत लोग हैं। बहुत। शिक्षा वगैरह का क्या स्थिति है आप लोग गाँव में? मेरे गांव में शिक्षा स्कूल है, मिडिल स्कूल है,
यहाँ कन्या उच्च विद्यालय बनना चाहिए। हमारे पास ज़मीन है गौरदा पंचायत में, वार्ड नंबर 6 में 4 बीघा हम सबको ज़मीन है। यहाँ कन्या उच्च विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की फ़र्क क्या कि यहाँ पे 10,000 मतलब ये हम 50-60 गांव मानते हैं कि वहाँ पे यदि वो कन्या उच्च विद्यालय बन गया तो यहाँ की जो मेरी बेटी है, भतीजी है या बहन है, वो जाके वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए हम सबको सिमरी बख्तियारपुर जाना पड़ता है। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया पढ़ाई के लिए बच्चे लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, कितना दूर जाना पड़ता इसके लिए तो बिहार से बाहर नीतीश कुमार का कहना है हम सिर्फ बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं, तुम जाओ बाहर, क्योंकि तो फैमिली सही रहेगा तो जाएगा, नहीं फैमिली सही रहेगा तो फिर बिहार में रहना ही है। है? रोजी रोजगार का क्या स्थिति है? बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है। तो कह रहा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लग रहा है, सब कुछ लग रहा कुछ नहीं, ये सब झूठ बात है, झूठ बात है। जब तक जदयू हुआ, भाजपा हुआ, एनडीए की जो भी गठबंधन में ये सरकार यहाँ बिहार में रहा तो फिर बिहार धरातल में गया ही हुआ है और चला जाएगा। विकास नहीं हो नहीं, विकास कहाँ? विकास अभी आप ही बोले कि जो मतलब 1100 रुपया पेंशन कर दिया है, ठीक है, नीतीश कुमार कर दिए हैं, फिर क्या कहते हैं अभी 125 ये तो सब वो विपक्ष के जो नेता है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनका एक अपना एक एजेंडा था, जो एजेंडा वो बिहार के सामने में पेश किए, उसको वो टू कॉपी कर रहे हैं। हाँ, टू कॉपी कर रहे हैं वो, और अभी चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। फिर आगे 5 साल जहाँ सरकार बना फिर कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। नहीं, कोई नहीं सुनेगा। ये आइए आइए, और कुछ लोग हैं यहाँ पर, किसान वगैरह जा रहे हैं। आइए। क्या चलिए, ये तो फिलहाल बोल नहीं पाते हैं। हालांकि चाचा कि विकास उकास के कार्य भेलै या? नहीं, कुछ नहीं भेले है। कुछ ना, हमरा आर के रोजगारे नहीं कुछ होइ छै। अच्छा, की नाम भेलै अहाँ के? मदन सदा। मदन सादा। तो सादा के लिए तो खूब काम हो रहल छै। कहाँ? सादा के पेंशन मिल रहल छै, राशन मिल रहल छै, हाँ, योजना उधर मिल मिलै रहल छै, छै। सोलर लाइट मिल रहल छै, नल जल मिल रहल छै। नल जल में पानिए नहीं छै, मिलले तो ओहिना धरल छै दुआर पर। सादा के कोई सुविधा नहीं। नहीं, इंदिरा आवास नहीं बन रहल छै, ओहिना झोपड़ी में सब छै। पेंशन पैसा तो मिले छै। तो कल के इंदिरा आवास घरे घर सबके मिल गए या? नहीं, देखने तो इंदिरा आवास चेक करे लेबे नहीं करे छै, कुछो नहीं मिले छै। कुछ नहीं, खाली वह बूढ़ा पिलसिंग। कहै छै गरीब लोग के सब कुछ मिले छै। कहाँ मिले छै, खाली वह कोटा। चलिए, और भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, विकास कितना हुआ है बिहार में, ये बताइए। कुछ विकास नहीं हुआ नीतीश सरकार में, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लालू यादव के राज में कह रहा था जंगल राज है, अभी जंगल राज से बदतर राज हो गया है। रात दिन 4 ठो 5 ठो खून होता है, बुला के ले जाता है, खून करता है, दुश्मनी करता है, सब चीज करता है। नीतीश राज में कुछ नहीं हुआ है। बोला पूरा सुशासन का सरकार है। कुछ नहीं, कुशासन का सरकार है, सुशासन का नहीं, कुशासन का सरकार है। अच्छा, आप करते क्या है बताइए। हम गृहस्थ लोग हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, 10 बीघा खेती गृहस्थी करते हैं, 5 ठो माल पोसते हैं, और क्या करेंगे। खेती में आप लोग को तो सरकार बहुत कुछ राहत, एको राहत नहीं है। 2000 जो प्रधानमंत्री योजना बनता है उसमें 500,000 टका कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार लेता है, कहता है तब होगा, तब आएगा, तब होगा, समझे। वैसे नहीं करता है, हर समय में आते हैं और 500-200 रुपया लेता है, तब वो कहता है 2000 रुपया आएगा। मतलब पूरा घूसखोरी है। पूरा घुसखोरी नीतीश सरकार में चल रहा है। अच्छा, जो सुविधा है बच्चों को पढ़ाई के लिए, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। फॉर्म भरने में जो अप्लाई करता है, सर्विस का फॉर्म है, कोनो अप्लाई होता है उसमें 1000-1500 लगता है अप्लाई करने में बच्चा लोग को फॉर्म। जैसे बिहार पुलिस हुआ, ग्राम सेवक हुआ, तहसीलदार हुआ, 2-2 हजार रुपया लगता है फॉर्म भरने में। कौन चीज का सुविधा है? गवर्नमेंट तो करे, हम बहुत कुछ दे रहे हैं। गवर्नमेंट का गप छोड़िए नहीं, हाँ स्पॉट पर कुछ फायदे नहीं है तो गवर्नमेंट का गप से आप काहे चलिएगा। नरेंद्र मोदी बोली 7,000 करोड़ दे रहे हैं। नहीं, सुनिए, गवर्नमेंट का गप अलग है, लेकिन यहाँ स्पॉट पर कुछ नहीं मिल रहा तो उसका गप समझिएगा। फॉर्म जब विद्यार्थी को राहत दिया है, वो कौन सी कहता है, वो लोन जो देता है क्रेडिट कार्ड, उसमें भी घूस लेता है और फॉर्म भरने में उतना रुपया लेता है, तो कैसे विद्यार्थी पढ़ेगा, कैसे जिएगा। इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो लगे, लेकिन सरकार है नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, लेकिन नहीं आएगा। रुपया का दुनिया है, जैसे मर्डर होता है, रुपया 5 लाख थाना में दे देता है, केस नहीं होता है 302। अच्छा, अभी जो है देख रहे हैं कि आपको पेंशन बढ़ा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। कौन सी बिजली फ्री किया है?
125 यूनिट। सुनिए, बिजली यहाँ एक बार बिजली नहीं रहता है गर्म में, एक बार बिजली नहीं रहता है। किसान को नौबत आता है, मशीन से 200 टका घंटा पटाता है। नलकूप योजना लगा हुआ है। कोई नलकूप योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। यहाँ घंटा से लोग पटाता है। बिजली में लाइने नहीं रहता है तो कैसे बिजली से पटाएगा? अपना लगाना पड़ता है मशीन। अपना मशीन से पटाता है लोग। मशीन में पैसा देना पड़ता है। पैसा 200 टका घंटा। तब तो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है। सरकार वैसे बड़े बड़े वादे कर रहा है, विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं। इस बार सरकार बदलेगी, रहेगी कि जाएगी? बदलना जरूर चाहिए नीतीश कुमार को। जैसे कल था बर्थडे नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार का, उपेंद्र कुशवाहा शब्द कहा इसको ऐसे पोस्ट दीजिए, वैसे पोस्ट दीजिए। वैसा नेता काहे के लिए आएगा? लालू यादव कह रहा था जंगली राज है, जंगल राज उससे बदतर हो गया है, मंगल राज हो गया है। लालू यादव के टाइम में विकास भी तो नहीं हुआ था। बहुत विकास हुआ था। मुसहर, हरिजन, चमार को सबको, शिक्षित डोम को सबको लालू यादव आगा लाया है। सबको मुंह में बोल दिया है लालू यादव। देखिए, अभी गोरदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि लालू यादव के राज में विपक्ष के लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन ये जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। और यहाँ पर जो है महाजंगल राज जो है अभी चल रहा है। वजह ये है कि विकास का कार्य हुआ नहीं है। किसानों के लिए जो काम के लिए सरकार बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती है, वो अब तक हुआ नहीं। नलकूप योजना की बात करते हैं, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर वो सुविधा नहीं है, बिजली रहती नहीं है। लोगों को 200 रुपये घंटे दे करके जो है पानी पटाना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देख करके, और नल जल का तो क्या ही कहना, नल जल तो सबसे फ्लॉप योजना जो है अब तक मुझे भी समझ में आया है। और भारत सरकार और बिहार सरकार को पूरी तरह से डेटा जा चुका है इस चीज़ का कि इसकी योजना बिल्कुल फ्लॉप है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।